अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक बड़ा अपडेट जीएनएम एएनएम एडमिशन्स को लेकर आ रहा है और उसके साथ साथ कोर्स के रिगार्डिंग भी कुछ एक दो अपडेट इसमें है जो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है आज। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 17 ऑफ 2022। डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2022 यानी कि कल की है। पोर्टल पे जो ये आज अभी अभी अपडेट हुई है, कुछ टाइम पहले पोर्टल पे अपडेट हुई है। तो देखिए आपको पता है कि पिछली जो नोटिफिकेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने निकाली थी उसमें जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स को लेके एक उन्होंने अपडेट किया था कि जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स जो होंगे वो 30 नवंबर से पहले पहले सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। और उसके साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट तो हो चुका ऑलरेडी, लेकिन जीएनएम के एडमिशन जो है वो काफ़ी स्टेट्स में अभी पेंडिंग है, काफ़ी स्टेट्स में अभी जीएनएम की एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। उसी को लेकर यहाँ पे इन्होंने एडमिशन डेट्स को एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड कब तक किया वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। जीएनएम के एडमिशन, जीएनएम और एएनएम दोनों कोर्सेज के एडमिशन डेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया 31 ऑफ दिसंबर 2022। जहां तक इन्होंने बीएससी नर्सिंग का भी एक्सटेंड किया वो भी इन्होंने 31 दिसंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट मतलब एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे जीएनएम का भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 31 ऑफ दिसंबर तक, यानी कि 31 ऑफ दिसंबर तक इस महीने में जितनी भी पेंडिंग काउंसलिंग्स वगैरह जीएनएम की हैं, जो हम जीएनएम जो हमारा है ये 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा में आता है। जो जेके बॉबी ने कुछ दिन पहले इसकी मेरिट लिस्ट निकाली थी, अब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि जो जीएनएम के एडमिशन आपके होंगे वो 31 ऑफ दिसंबर से पहले पहले सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या इन्होंने लिखा है इसमें, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड अप टू 31 ऑफ दिसंबर शुड बी एज पर द सेंशनड स्ट्रेंथ एंड शैल नॉट एक्सीड द एनुअल इनटेक। यानी कि जो 31 ऑफ दिसंबर तक एडमिशन होंगे वो उतने ही एडमिशन होंगे जितने 2022 की इनटेक कैपेसिटी हर कॉलेज की होती है। आपको पता है कि डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट इनटेक कैपेसिटी होती है कोर्सेज की, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपकी इनटेक कैपेसिटी रहेगी वो यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर इनको एक कॉलेज में 30 एडमिशन्स जीएनएम के होंगे या एएनएम के होंगे तो वो 30 के बदले 40 या 31 नहीं कर सकते हैं। 30 हैं तो 30 के 30 ही एडमिशन से यहाँ पे 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। अगर किसी का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका तो कोई इशू इसमें नहीं है। तो उसके साथ साथ नो रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एक्सटेंशन शैल बी कंसीडर्ड, यानी कि अभी जो है वो 31 ऑफ दिसंबर से बाद कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे किसी भी स्टेट को नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं उनको यह स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ दो अपडेट्स क्या है फॉर जीएनएम के कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ अपडेट है, जो जीएनएम करने जा रहे हैं इस बार या जो जीएनएम में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या अपडेट है। A candidate must have minimum 80% attendance irrespective of kind of absence in theory and practical in each of the subject for the appearing for examination। यानी कि जो भी कैंडिडेट जीएनएम कर रहे हैं या जीएनएम करने वाले हैं उनकी अटेंडेंस जो होनी चाहिए वो 80% या 80% के अबव होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 80 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है वो जितनी भी होगी, यानी कि 80 के बिलो आपकी परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को अटेंडेंस 80 के बिलो है तो वो फाइनल थ्योरी एग्जाम जो आपका होता है उसमें वो अपीयर नहीं होगा, ठीक। और उसके साथ साथ क्या को होगा उनके साथ जिनकी अटेंडेंस काम है, द डिप्लोमा शैल नॉट बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट टिल ही शी हैज कंप्लीटेड द क्लिनिकल फील्ड रिक्वायरमेंट। यानी आपको पता है कि जीएनएम में आपको जो वो क्लिनिकल ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो जिस कैंडिडेट की क्लिनिकल ड्यूटी कम होगी, यानी कि जो आपको घंटे के हिसाब से क्लिनिकल ड्यूटी देनी पड़ती है, अगर किसी कैंडिडेट की क्लिनिकल ड्यूटी कम है तो उसको भी यहाँ पे डिप्लोमा जो है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से दिया नहीं जाएगा, यानी कि उसकी डिग्री भी जो है वो इशू नहीं कर दी जाएगी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। यानी कि आपको जो है वो एक तो 80% आपको जो थ्योरी आपकी जो है थ्योरी अटेंडेंस है वो यहाँ पे आपको 80% देनी है। और उसके साथ साथ जो आपको क्लिनिकल ड्यूटी है वो आपको बराबर देनी है, जितने घंटे की आपके कॉलेज में होगी उतने घंटे की आपको बराबर देनी है। अगर आप नहीं दोगे बराबर तो आपको डिप्लोमा अवार्ड नहीं कर दिया जाएगा। और अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो आपको फाइनल एग्जाम में जो है वो बैठने का मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, एएनएम के कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। 80% आपको जो है वो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि क्लिनिकल जो आपकी ड्यूटी होती है वो 80% आपको कम से कम कंप्लीट करनी है। उसके साथ साथ तभी अगर आपके पास 80% कंप्लीट है क्लिनिकल ड्यूटी तभी आप जो वो सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में जो है वो आप अपीयर हो सकोगे। अगर आपकी जो है वो 80% क्लिनिकल ट्रायल नहीं, मतलब क्लिनिकल ड्यूटी आपने नहीं दी है तो आपको जो है वो फर्दर आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो प्रमोट नहीं कर दिया जाएगा। तो ये थे 2-3 अपडेट जीएनएम और एएनएम को लेके जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की आपको। स्टिल कोई कंफ्यूजन अगर आपका होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे।